इस वक्त लगभग 450 के आसपास कोविड केसेस दिखाया गया है और ये सारे मुख्य रूप से हमारे जो फैसिलिटीज़ में L3 में अधिकतर से अधिकतर कोविड पेशेंट्स हैं जो लगभग 150 के आसपास हैं। और कोविड की स्थिति को बढ़ते हुए और कोविड की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हम लोग अपना L1s को पुनः संचालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। जैसे बड़ा गांव में 75 बेड की, रेलवे हॉस्पिटल में 100 बेड की L2 और बरवा सागर में 100 बेड की L1 और नगर निगम की शेल्टर होम में 100 बेड की L1 और कैंट हॉस्पिटल में 50 बेड की L1 और साथ में जो रानीपुर की 50 बेड की L1 हम लोग पुनः संचालन करना शुरू कर लिए। L1 में सिर्फ एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को, L2 में माइल्ड और मॉडरेट सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को रखेंगे। L3 में 230 पहले से भी जो चल रहा था, हमारे जो सीवियर पेशेंट्स की जो बेड्स है, ICUs है, इन सबको पुनः संचालन करने के लिए पहले से भी जो दिशा निर्देश दिया था उसके पर्याप्त मैन पावर, पर्याप्त जेनेटर की व्यवस्था, पर्याप्त हमारे जो स्वीपर्स की या वार्ड बॉयज़ की या नर्सेस की या अन्य मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था और हमारे एम्बुलेंसेस की संख्या बढ़ाना है उसकी व्यवस्था और RRT टीम्स है लगभग 5 के आसपास और इसमें 6-7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस बार जुड़े हैं। जो हाईटेक हॉस्पिटल है, चिरंजीव हॉस्पिटल है और जर्मनी हॉस्पिटल है और निर्मल हॉस्पिटल है और माँ पीताम्बरा केयर यूनिट है। यहाँ इन सबको कुल मिला के लगभग 120 की ICU बेड्स की व्यवस्था हम लोग अतिरिक्त व्यवस्था कर दे रहे हैं। जो शासनादेश के हिसाब से जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दर निर्धारित था उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में इस वक्त ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की भर्ती हो गई है, उनको हम लोग डिस्चार्ज करने के बाद उसको डिकंजेस्ट करना है और साथ में ज़िले में मास्क एनफोर्समेंट का बढ़ावा देना है। टेस्टिंग जो चल रहा था प्रतिदिन लगभग 4000 के आसपास टेस्टिंग चल रहा है। हम लोग BHCL को, परीक्षा टाउनशिप को, नवोदय विद्यालय को और 10 प्राइवेट कॉलोनीज़ को, रेलवेज़ की ईस्ट और वेस्ट कॉलोनीज़ को हम लोग ने पूरा टेस्ट कर चुके थे। अब जो रह गया है 38 कॉलोनीज़, उनको भी हम लोग अगले 2-3 दिनों में टेस्टिंग करेंगे और बैंक्स नेक्स्ट अगले 3 दिन के मतलब तीसरे दिन से हम लोग जितने भी बैंक्स हैं उनकी 100% टेस्टिंग करने के लिए निर्धारित किया गया है। कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज़ है जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मैन पावर की या टेस्टिंग में मैन पावर की ज़रूरत है, वो सब चीज़ हम लोग पूरी करा देंगे अगले 2 दिन के अंदर। सर, बढ़ते हुए केसों को देखते हुए कोई गाइडलाइंस आई हो जो पब्लिक के लिए हो? देखिए, वो कोविड के बीच में रहते हुए 1 साल हो गया था सभी को कि सबसे अनुरोध ये है कि कोविड पे कम से कम 56 वैक्सीनेशन साइट्स इस वक्त पूरे जनपद में संचालित है, जो सरकार भी हो या प्राइवेट भी हो। लोगों की नैतिक जिम्मेदारी ये है कि मौखिक रूप से जाएँ और वहाँ पे वैक्सीनेशन करा लें और जिस वैक्सीनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराना है हमारे सारे तंत्र तैयार हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी मरीज़ जाएगा उनको तो टेस्टिंग होना अनिवार्य है और टेस्टिंग का रिपोर्ट हमारे पास आना भी अनिवार्य है। आज शाम 7 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी एक मीटिंग हम लोग ने रखा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे मिलिट्री एरियाज़ पे मिलिट्री हॉस्पिटल का 100 बेड भी संचालित है और गाइडलाइंस वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन और मास्क की एनफोर्समेंट हम लोग सुनिश्चित करा देंगे पुलिस फोर्स के माध्यम से। और सभी से अनुरोध है कि कोविड की ग्राफ बढ़ते हुए आप लोग कृपया अलर्ट हो जाए और जल्दी से टेस्टिंग करें और जल्दी से ट्रीटमेंट कर ले, तो फिर हम लोग जितना अभी तक तो कोई फैटलिटी नहीं हुआ है, तो फैटलिटीज़ को रोकने के लिए हम लोग अपना पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे।